अस्सलाम वालेकुम। तुम्हें आने में इतनी देर क्यों हो गई आज? जी मुझे कुछ काम था। ऐसा कौन सा काम था जो वहीद साहब के साथ सिर्फ इतनी प्राइवेसी में हो सकता था? तुम तो कह रही थी कि आज किसी स्टेट एजेंट से मिलोगी, गई नहीं? उसकी ज़रूरत नहीं है, कल हम मिस बतूल के घर चलेंगे। अच्छा, वो मैडम जो कह रही थी, वहीद साहब कौन है ये? मेरे स्कूल के अकाउंटेंट है। मुझे किसी स्टेट एजेंट का पता नहीं था तो उनसे वही पूछ रही थी। महापारा, जी एक बात तो हमने सोची नहीं। क्या? मैडम को तुम्हारा किसी से बात करना तो बर्दाश्त होता नहीं। जब हम उनका घर छोड़कर किराए के घर में चले जाएंगे तो वो बुरा मानकर तुम्हें नौकरी से तो नहीं निकाल देंगे। ये क्या है? पता नहीं, चौकीदार दे के गया था, कह रहा था तुम्हारे लिए, मुझसे भी साइन करवा लिए। डेट शीट? किस चीज की डेट शीट? नया इम्तिहान है दादी। वही जिसकी तैयारी तुम कर रही थी? हम्म। तुमने मुझे तो बताया ही नहीं। क्या बताते? बाप और इज्जत गवाकर जो पाने की कोशिश करी वो एक मामूली सी डिग्री है। ऐसे नहीं कहते बेटा, ये तो तुम्हारे बाप का ख्वाब था। वो चाहता था कि तुम कुछ बनो, तरक्की करो। सुन रही हो ना? मैं सोच रही हूँ कि ये डेट शीट यहाँ पर कैसे आई है। मैंने तो फॉर्म में चच्ची के घर का एड्रेस लिखा था। हेलो। हाँ सलार। तुम गए थे वहाँ, लेटर किसने रिसीव किया? हाँ भाई, मैं खुद गया था। बंगले के चौकीदार ने रिसीव किया है। पक्की बात है ना? तुमने चौकीदार से महापारा का नाम लेकर कंफर्म किया था? वो वहीं रहती है ना? हाँ भाई, बिल्कुल कंफर्म किया था। वो अब भी वहीं रह रही है और उनकी दादी भी वहीं रह रही है। गुड। और कोई हुक्म? बस यार, नजर रखना, कोई मुश्किल ना हो उसे। अरे यार, तुम परेशान मत हो, सब ठीक हो जाएगा। थैंक यू। चलो ठीक है। इस इम्तिहान के बाद इंशाल्लाह तुम्हें तुम्हारे ख्वाबों की ताबीर मिल जाएगी। ये वक्त भी कट जाएगा महापारा। अच्छे दिन बहुत जल्द आएंगे। कितने दिन के लिए जा रही हो? कब खत्म होंगे तुम्हारे पर्चे? ऐसे करेंगे तो कैसे जाऊंगे? तो बेटा हम घर कब देखेंगे? देख लेंगे, लेकिन अभी फिलहाल मेरा जाना बहुत ज़रूरी है ताकि मैं अपने इम्तिहान की तैयारी कर सकूं। और वो मैडम, उनसे क्या कह के जाओगी? कहाँ जा रही हो? कितने दिन के लिए जा रही हो? सच के अलावा कुछ भी कह दूंगी, उन्होंने कौन सा यकीन करना। और अगर इस बीच वहां से कोई आ गया तो?
कोई नहीं आएगा, मैं मना कर दूंगी। जैसे तुम्हारे मना करने के इंतजार में बैठे। आपको मैडम बुला रही हूँ। आती हूँ। कहीं उनको पता तो नहीं चल गया कि तुम सीए के इम्तिहान देने जा रही हो हॉस्टल? अब ये तो उनके पास जाकर ही पता चलेगा। लेकिन आप परेशान मत, ये राज सिर्फ आपको और मुझे पता है। मैं उनके पास से होकर आती हूँ। अल्लाह मालिक। जो भी है, आप ओवर रिएक्ट नहीं करेंगी। ओवर रिएक्ट? हद होती है एहसान फरामोशी की। कैसी आसान फरामोशी मामा? वो आपके पास जॉब करती है, आपसे सैलरी लेती है। इसका ये मतलब नहीं है कि वो आपकी मर्जी से जिए। वो मेरे घर में रहती है, नंगे पांव आधी रात को मेरे दरवाजे पे आई थी, तो मैंने बगैर कोई सवाल किए उसे रहने के लिए छत दी थी, पहनने को कपड़े दिए थे और खाने को रोटी दी थी। छत के अलावा उसने कुछ एक्सेप्ट किया था आपसे? और इस घर के बदले आप उससे कितना काम निकलवाती हैं वो आप अच्छी तरह जानती हैं। जब भी एहसान फरामोशी है, मैंने एक सिंपल बीए पास इनएक्सपीरियंस लड़की को अपनी जिम्मेदारी पे अपने स्कूल में हायर किया था। उसके इतने बुरे मार्क्स थे, ग्रेड से देखे थे तुमने? मैं जानती हूँ मामा, उसका बीए का रिजल्ट बहुत अच्छा था। आपने बिना वजह में उसे डिग्रेड करके रखा हुआ है। झूठ बोलती है, पता नहीं किसकी मार्कशीट दिखा रही है हमें। आई डोंट बिलीव इट एट ऑल। मामा मैंने खुद देखा था, वो तो छुपा रही थी मुझसे। प्लीज। मैम आपने बुलाया? बैठो। तुम्हें कोई प्रॉब्लम है? नहीं, किसी ने तुमसे कुछ कहा है? ऐसी तो कोई बात नहीं है। तुम्हें दादी का घर में काम करना अच्छा नहीं लगता? मामा मैं बात कर रही हूँ ना। मैम आप साफ साफ कहिए, आपको क्या बात करनी है? कुछ है जो आप मुझे बताना चाहती हैं? जी मैं आपको बताने वाली थी, मगर हाँ, लेकिन आपके बताने से पहले ही मुझे पता चल गया। क्या पता चल गया? आपको क्या लगता है आप मेरे स्टाफ से मेरे खिलाफ बातें करेंगी और मुझे पता नहीं चलेगा? एक्सक्यूज मी, मैंने आपके खिलाफ क्या और किससे कहा है? मिस बतूल मेरी बहुत भरोसे वाली टीचर हैं। ओह, तो उन्होंने आपसे कहा है? आपको क्या लगता है आप मेरे स्टाफ में से किसी से फेवर मांगेंगी और वो मुझे बताएंगे नहीं? मुझे मालूम था कि वो आपको बताएंगे। यहाँ तुम्हें क्या परेशानी है यार? अच्छा खासा तो रह रहे हैं सब। मुझे यहाँ पर कोई परेशानी नहीं है, लेकिन दादी मैं नहीं चाहती कि मेरी एब्सेंस में उन्हें कोई परेशानी हो। आपकी एब्सेंस? आप कहीं जा रही हैं क्या? जी मैं आपसे यही बात करने वाली थी। मुझे इस्लामाबाद जाना है और दादी के लिए रेंट का घर भी इसलिए देख रही थी। इस्लामाबाद? क्यों? खैरियत तो है? कहीं आपको जॉब तो नहीं मिल गई? नहीं, मेरे रिलेटिव की डेथ हो गई है तो इसलिए। ओह, अगर रिलेटिव की डेथ हुई है तो फिर तो दादी को भी जाना होगा ना? नहीं, दादी ट्रेन में इतना सफर नहीं कर सकती, तो सिर्फ मैं ही जाऊंगी। तो आप ट्रेन से क्यों जा रहे हैं? प्लेन से जाए? मैम मैं चलती हूँ, मुझे पैकिंग भी करनी है। माँ पारा, आप कुछ ही दिन के लिए जा रही हैं ना, तो फिर आप दादी को क्यों लेके जा रही हैं? आप हमारे पास यहीं छोड़ दीजिए उन्हें, हम उनका ख्याल रख लेंगे कुछ दिन। इट्स नॉट अ प्रॉब्लम। मैं दादी से पूछ के बताऊं। देखा, मैंने आपसे कहा था ना, आप जो सलूक उसकी दादी के साथ करती हैं उसे बिल्कुल पसंद नहीं है, इसलिए उसको हम पर भरोसा ही नहीं रहा। मेरे स्कूल स्टाफ और सर्वेंट्स के अलावा कुछ ऐसे लोग हैं जिन्हें आपकी तवज्जो की जरूरत है शायद? फॉर एग्जाम्पल? आपके फियांसे। तो फोन करें, उनसे बात करें। उन्होंने मुझे फोन नहीं किया, मैं क्या करूं उनको फोन करके?
मुझे क्या पता, कुछ भी बात करें। अगर कुछ समझ में नहीं आता तो उस गाड़ी का ही पूछ ले जो उन्होंने अर्जेंट बेसिस पे आपके लिए बुक करवाई थी। अच्छा मैं सोचूंगी, अभी चाय पीते हैं। इसके बारे में सोचना है सारा, सीरियसली। बेटा, ये दिन में इतना अंधेरा करके क्यों लेटे हुए हो? क्यों? अब मैं लेट भी नहीं सकता सुकून से। लेट तो सकते हो, लेकिन फोन तो उठाओ ना अपना। साइलेंट करके भूल गए हो? मैं तो फोन साइलेंट इसलिए रखता हूँ क्योंकि मैं देखना ही नहीं चाहता। चाहे किसी का भी फोन हो। किसी का भी। सारा का भी। ये देखो, फिर परेशान होकर मुझे कॉल करी क्योंकि तुमने फोन नहीं उठाया। तो आप उसे कह देना मैं सो रहा हूँ। हेलो, हाँ सारा, ये लो बात करो। बात करो, बात करो। हेलो। मैं सारा बात कर रही हूँ। हाँ बताया अम्मी ने। कैसे हैं आप? ये तो आपको हाँ करने से पहले पूछना चाहिए था ना। वो आंटी ने बताया आप मेरे लिए कार बुक करा रहे हैं। आपने मुझे कार के लिए फोन किया? नो, आई मीन आई डोंट नो। यस और नो? आई गेस यस। ओके फाइन। व्हाट फाइन? देखो आपको कार चाहिए ना, आपको कार मिल जाएगी। और कुछ? नो, ऑफ कोर्स नॉट। ओके फैंटास्टिक, देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। होगी बात। क्या तरीका था ये? अरे आ गई तुम। वो सुनो, सुहेल को राइस पसंद है ना? मॉम आप बिला वजह खुद को थका रही हैं। बिलीव मी, ये सब करने की कोई जरूरत नहीं है। शौहर जैसा भी हो, होता तो मर्द ही है ना। इतनी बेइज्जती मत करो। इज्जत करवाने वाले काम तो करे पहले वो। जो भी है, ये उसका ससुराल है और ससुराल में हर मर्द को इज्जत चाहिए होती है। ससुराल में तो जैसे उसने नेक नामी के झंडे गाड़ दिए। अच्छा छोड़ो इन बातों को। मैंने तो तुम्हें उसे काबू में रखने के लिए कहा था। इतनी कड़वी मत बनो कि वो उगल ही दे। आपको क्या जरूरत थी उनको लंच पे बुलाने की? दामाद है वो इस घर का। अगर तुम वहां नहीं जाओगे तो क्या उसे भी यहाँ ना बुलाऊं मैं, ताकि उसे तुम्हारे बगैर रहने की आदत पड़ जाए? हाजरा बाजी, आपसे मिलने कोई लड़की आई है। मुझसे? लड़की? क्या नाम है? पता नहीं, शायद आपके ससुराल वाली है। मेरे ससुराल से कोई लड़की? अब कहीं राइस सारा कुछ नहीं लेकर आ गया? एक्सक्यूज मी, कौन? तुम यहाँ क्या कर रही हो? कल आपको काम था, आप आ गई थी। आज मुझे काम है, मैं आ गई। तो तुम मुझे फोन कर लेती। ना ही मेरे पास फोन है और ना ही आपका नंबर था। तुम्हें किसने बताया कि मैं अपनी मॉम के घर पे हूँ? मुझे नहीं पता था। अगर आप यहाँ पर नहीं भी होती तो मैं आपकी मॉम से कॉल करके आपको बुलवाती। तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था मापारा। मॉम ने सोहेल को लंच पर बुलाया है। अगर वो तुम्हें देख लेती तो? वो मुझे यहाँ पर ना दिखे और दादी को वहाँ, ये अब आपकी जिम्मेदारी है।
पागल तो नहीं हो गई? क्या मैं सबकी आंखों में पट्टी बांध दूं? क्या पता बांध दे। देखो महापारा, मैं यहाँ तो मैनेज कर सकती हूँ, लेकिन सारा के घर में नहीं। ये सब मुझे नहीं पता। मैं कुछ दिनों के लिए इस्लामाबाद जा रही हूँ और दादी वहीं पर होंगी। ये अब आपकी जिम्मेदारी है कि दादी का सामना किसी से ना हो। अब मैं दादी को कमरे में बंद रहने का तो नहीं कह सकती ना। मेरी? लेकिन मैं ये सब कैसे करूंगी? और उस सारा के घर में मैं ऐसा हरगिज नहीं कर सकती। अब आप अपनी सलाहियतों को अंडर एस्टिमेट कर रही हैं। क्या मतलब है तुम्हारा? मतलब ये कि अगर आप करना चाहें तो कुछ भी कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है, मैं कर लूंगी, लेकिन कितने दिन? सिर्फ चंद दिन? उसके बाद? चंद दिन बहुत है। चंद दिनों में आपकी और मेरी परेशानी दोनों की खत्म हो जाएगी। वो कैसे? तुम वापस नहीं आओगी? आऊंगी, लेकिन सिर्फ दादी को लेने के लिए। मैं अपने रिलेटिव के घर इसीलिए जा रही हूँ ताकि वहां अपना और दादी का रहने का इंतजाम कर सकूं। और तब तक यहाँ आप सबको संभालेंगी, वरना मुझे तो रोड पर रहने की आदत पड़ गई है। अब आप अपना सोचिए। बाजी, सुहेल भाई आपका बार बार पूछ रहे हैं, उन्हें यहीं भेज दूं? पागल तो नहीं हो गई हो? तुम जाकर उनको बोलो कि मैं आ रही हूँ। अब मेरी शक्ल क्या देख रही हो? जाओ यहाँ से। महापारा, तुम अभी यहाँ से चली जाओ, मैं सब संभाल लूंगी। यही ठीक रहेगा। लेकिन एक बात, महापारा, अपना वादा याद रखना। तुम इस्लामाबाद से वापस आकर सारा के घर से अपनी दादी को लेकर हमेशा के लिए यहाँ से चली जाओगी। तुम चलो यहाँ से, चलो। बाजी जी, आपके लिए नई गाड़ी आई है। राइड ड्राइव कर रहे हैं? नहीं, शायद कोई और है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपकी कीज। रायत कहाँ है? रायत बाबा का फोन आया था, उन्होंने इस एड्रेस पे पहुंचाने को कहा। खुद नहीं आए? नहीं। क्यों? क्योंकि इन्हें लगता है कि मैं रिक्शा टैक्सी के धक्के खाती हूँ, तो मुझे गाड़ी भेज देनी चाहिए। ऐसे नहीं सोचते सारा। मैं शैला से बात करती हूँ बेटे। जस्ट फॉरगेट इट। आप ये वापस ले जाएं। सारा, सारा, आंटी, आपने तो बहुत तकल्लुफ कर दिया। कुछ भी नहीं किया, मैंने तो पूछा था हाजरा से तुम्हें राइस पसंद है ना। क्या हुआ, परेशान लग रही हो? नहीं नहीं, ठीक हूँ। तबीयत ठीक है? जी ठीक है। खाना खा लो, फिर तुमसे एक जरूरी बात करनी है। क्या बात करनी है, बोले। मैं शायद आइसक्रीम फ्रीजर में रखना भूल गई हूँ, रख कर आती हूँ ना मेल्ट हो जाएगी। खिला?
देखो हाजरा, अब सब कुछ तुम्हारी मर्जी से हो रहा है। अब प्लीज मॉम के साथ अपना रवैया ठीक कर लो। मुझे तो लगा था कि आप मेरी मॉम के बुलाने पे यहाँ लंच पर आए हैं। हाँ तो? But I was wrong. आप तो अपनी मॉम के दुख सुनाने आए हैं। ऐसी बात नहीं है हाजरा, मैं सिर्फ तुम्हारे लिए आया हूँ। तुम मेरी बीवी हो, मेरे होने वाले बच्चे की माँ। यकीन जानो हाजरा, तुम मेरी ये गलती को माफ नहीं कर सकती। उस दिन पता नहीं मुझे क्या हो गया था, मैं बहक गया था, वरना मैं महापारा को हमेशा से अपनी बहन समझता रहा। हाजरा, अब तो वो मर गई है, अब तो तुम्हें कोई डर नहीं होना चाहिए। और अगर वह जिंदा होती तो? जिंदा है तो नहीं ना? अगर जिंदा होती तो क्या मुझे डरने की जरूरत थी? जब वो जिंदा है ही नहीं तो इस बात पे परेशान होने की जरूरत ही क्या है? चलो खाना खाते हैं। तुम्हारी मॉम ने कितनी मेहनत से इतना सारा खाना बनाया है। हाँ, क्या खाओगी बताओ? आपने? नहीं, पहले आप। ये कोई हरकत है करने वाली? सारा के घर पे गाड़ियों की कमी नहीं है, तुमने उठा के गाड़ी भिजवा दी उसके घर। मैंने क्या गलत किया? उसने कार के लिए फोन किया तो मैंने भिजवा दी। रायत, उसने कार का सिर्फ बात शुरू करने के लिए पूछा था, वो कोई तुमसे फरमाइश थोड़ी कर रही थी। तो मॉम, ये बात आपको मुझे पहले बतानी चाहिए थी। अब मुझे क्या पता था कि एंगेजमेंट के वक्त आपने उसे कार का झूठ बोला था। अब जाहिर सी बात है मुझे यही लगेगा ना कि उसे भी मुझसे चीजें चाहिए। क्या हो गया रायत तुम्हें? सारा के बारे में तुम ऐसा सोच भी कैसे सकते हो? चीजों की कमी नहीं है उसके पास। लेकिन अगर उसे मैंने कार भेज भी दी, उसे वापस नहीं करनी चाहिए थी। वो कोई महापारा नहीं है जो जूते खाकर भी चीजें रख लेगी। ऐसी गाड़ियों की लाइन लगी हुई है उसके घर के बाहर। मैंने सारा को गाड़ी भेजी, उससे बुरा लगा, उसने वापस कर दी, बात खत्म। अब मैं क्यों जाऊं वहां पर? तुमने गाड़ी भिजवाई, सारा को बुरा नहीं लगा, तुम्हारे अंदाज से उससे दुख हुआ, इसीलिए हम उसके घर जाएंगे ताकि उसे समझा सके। मॉम, ये सारी मिसअंडरस्टैंडिंग आपके झूठ की वजह से हुई है। ना आप झूठ कहती ना वो दुखी होती। राइट मॉम, ये बात आपको अब तक समझ जानी चाहिए कि झूठ से हमेशा मिसअंडरस्टैंडिंग्स होती हैं। खैर, उस वक्त मैंने जो मुनासिब समझा कह दिया। मैं रेडी होकर आती हूँ, तुम भी तैयार हो जाओ, हम जा रहे हैं सारा के घर पर। Excuse me. क्यों खड़ी हो? अंदर चलो।
आप लोग क्यों अचानक आ गए? मेरा मतलब है हम अभी चाय पीकर बैठे हैं, अगर आपने बताया होता तो आपका इंतजार कर देते। मुझे तो दरअसल अभी पता चला कि हमारी बहू को जो तोहफा हमने भेजा था वो इन्होंने वापस कर दिया। तो मैंने सोचा कि मैं खुद ही जाकर पता कर लूं। क्या बात है बेटा, मतलब गिफ्ट पसंद नहीं आया या कलर अच्छा नहीं लगा या मॉडल चेंज करवाना है? सब अच्छा था आंटी, बस देने का अंदाज बुरा था। देने का अंदाज क्या बुरा लगा बेटा तुम्हें? रायत ने तो तुम्हारे लिए सरप्राइज भेजा था और तुमने उसे वापस करके रायत को बहुत अपसेट किया। सरप्राइज खुद आकर दिया जाता है, ड्राइवर के हाथ नहीं। सारा बेटा, तुम ये क्या बातें लेकर बैठ गई हो? Why don't both of you go sit in the garden and have tea? जाओ बाहर जाकर बैठो, बातें करो आपस में। हाँ हाँ, क्यों नहीं, अच्छा है बच्चे अपनी बातें आपस में जरा क्लियर कर लें। जी Come on. चले। Excuse me. आपको शर्म नहीं आती? आपको शर्म नहीं आती अपना इल्जाम छुपा के? खबरदार, खबरदार जो तुमने मेरे भाई पे हाथ उठाने की कोशिश की। तुम्हें समझने में हम सबसे बहुत बड़ी गलती हुई है। आइंदा अपनी शक्ल मत दिखाना। निकल जाओ यहां से। आपसे जब भी मिलती हूँ आप कुछ अलग होते हैं। आपको मेरा कार वापस भिजवाना बुरा लगा? नहीं। आप चाहें तो सच बोल सकते हैं। आपको लगता है मैं झूठ बोलता हूँ? नहीं, मैं झूठ नहीं बोलता। ये तो अच्छी बात है। अच्छी बात है इसलिए नहीं। फिर? देखो सारा, मुझे झूठ बोलने की जरूरत नहीं पड़ती। जी? मेरे सच से मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता सारा। जी? ये कौन है? ये मामा के स्कूल में काम करती है, टीचर है। नेक्स्ट टाइम आएगी तो आपसे मिलवाऊंगी। Forget about it. मुझे वैसे भी नौकरों के मुंह लगने का कोई शौक नहीं। वो नौकर नहीं, टीचर है। तो इससे क्या फर्क पड़ता है? नौकर तो नौकर ही होता है ना, चाहे वो स्कूल में हो या फिर घर में। शायद देखो सारा, इन लोगों का सिर्फ एक ही मकसद होता है। पहले ये आपके घर में रहते हैं, फिर आपका दिया हुआ खाते हैं और उसके बाद अपने फायदे के लिए आपको इस्तेमाल करते हैं। एक्सक्यूज मी, ना तो हमारा फायदा उठाती है और ना ही हमें इस्तेमाल करती है। वो मजबूरी में यहाँ रह रही है, अदरवाइज बहुत खुददार और हार्ड वर्किंग लड़की है। सही बात है, शुरू में तो सब खुददारी का ड्रामा करते हैं। वो बहुत डिसेंट है। क्या बात है, आपको तो बड़ा पता है अपने मुलाजमों के बारे में है। खैर एनीवेज, मैं सिर्फ ये बताना चाह रहा हूँ कि मैं रिलेशनशिप में और फ्रेंडशिप में दोनों में बराबरी का कायम हूं। इसीलिए मेरे मुंह पर गाड़ी मार दी। मैंने तो सिर्फ भिजवाई थी, मुंह पर तो आपने वापस मारी। जिस चीज को देने में आपके इमोशंस ना हो, वो चीज मेरे लिए बेकार है। अच्छा जी, फिर ठीक है, सोच लें। देखो सारा, मैं आपको बता रहा हूँ, मैं
आपको आपकी जिंदगी में हर किस्म की फैसिलिटी प्रोवाइड करके दे सकते, लेकिन मुझे इमोशनल फूल मत समझिए। अगर फैसिलिटीज ही चाहिए तो वो तो मेरे पास बहुत है राज साहब, फिर आपका क्या फायदा? तुम तो कह रही थी कि वो नहीं आएगा, और तुम कहाँ थी सुबह? एक मिनट दादी, पता कर रहे हैं। ये किसका फोन है? हेलो। तो आपने फिर वही किया? कौन? कल तो बड़े बड़े दावे कर रही थी, आज मेरी आवाज भी नहीं पहचान रही है। महापारा, तुम इस वक्त खैरियत? हाँ, इस वक्त आपकी सास और देवर इस घर में आकर बैठे हुए हैं। क्या? वो क्या कर रहे हैं वहां पे? यही तो मैं आपसे पूछ रही हूँ। आपने सिर्फ उन्हें यहाँ पर आने दिया या ये भी बता दिया कि मैं इस घर में हूँ? नहीं महापारा, प्लीज तुम इनके सामने मत जाना, मैं अभी वहां आ रही हूँ। तुम्हें पता है, अगर तुम मुड़ के देख लेती तो क्या होता? कुछ नहीं होता। अब उन्हें देखने से मुझे कुछ नहीं होता। तुम तो पत्थर की बन गई थी। हाँ, मैं पत्थर की हो गई, इसलिए तो कभी मुड़ के नहीं देखूंगी। अच्छा, तुम सुबह से थी कहाँ? आज स्कूल भी नहीं गई? अपना इंतजाम करने गई थी, मुझे गर्ल्स हॉस्टल में रूम मिल गया। अब मैं सुकून से वहां पर रहूंगी, पढ़ाई करूंगी और एग्जाम्स की तैयारी करूंगी। मेरे आने वाले मुस्तकबिल का सारा दारोमदार अब उसी पर है। मामा, मैं एक ऐसे लड़के से शादी नहीं कर सकती जो अभी से सिर्फ फैसिलिटीज देने की बात कर रहा हो, साथ देने की नहीं। इसकी मेरे साथ कोई इमोशनल अटैचमेंट नहीं है। सारा बेटा, शुरू में ऐसा ही होता है। क्या शुरू में रिलेशनशिप्स में कोई इमोशनल अटैचमेंट नहीं होती? आपने सोहेल को देखा है कैसे हाजरा के आगे पीछे घूमते? हाजरा के बगैर उनके हलक से एक निवाला तक नहीं उतरता। वही तो, सोहेल भाई भाभी से कितना प्यार करते हैं, और राय है कि आपको पता है शैला क्या कह रही थी? क्या? शैला कह रही थी कि सोहेल पहले बिल्कुल रायत की तरह होता था, वो तो अपने इन-लॉज के जाने को भी अवॉइड करता था। फिर भी मामा, आई एम वेरी अनश्योर। बीबी जी, रायत भाई की भाभी आई है, आपका पूछ रही है। अच्छा ठीक है, ड्राइंग रूम में बैठाओ, मैं आती हूँ। पता नहीं आज क्या हो रहा है। दिन में शैला आई थी और अब ये हाजरा। देख ले, सब अलग अलग क्यों आ रहे हैं? सब खैरियत तो है ना मामा? मिलने के बाद ही पता चलेगा। ठीक है, लेकिन मुझे इस रिश्ते के बारे में अच्छी फीलिंग नहीं आ रही। And I'm telling you, I need some time before making a decision. Okay, fine. लेकिन अभी तो चले ना। Come on. मैं तो परेशान ही हो गई थी। आप उस दिन बेहोश हो गई, फिर आपसे मिलने का मौका भी नहीं मिला। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सारा के ससुराल वाले आए हुए हैं? ये महापारा है, मेरी दोस्त। वालेकुम सलाम। बहुत खुशी हुई आपसे मिलके। लेकिन मुझे नहीं हुई। मेरा मतलब है, मुझे तो अफसोस हो रहा है, मैंने इतनी देर क्यों लगा दी आपसे मिलने में। महापारा, प्लीज आप किचन में जाके किसी से कहिए कि चाय ले आए। जी जी बिल्कुल, किसी से कहने की क्या जरूरत है, मैं खुद बना के ले आती हूँ। ये एक्चुअली हमारी अब आपकी तबीयत कैसी है?
तबीयत बिल्कुल ठीक है, इसीलिए तो यहाँ आई हूँ। लेकिन इस वक्त सब खैरियत है ना? मैं तो बस तुमसे मिलना चाह रही थी। मुझसे? हाँ, तुमसे मुलाकात नहीं हुई थी ना। तुम भी क्या सोच रही होगी कि मैं तुमसे अब तक ठीक से मिली ही नहीं। आप जिस सिचुएशन से गुजर रही थी, आपकी जगह कोई भी होता तो ऐसे ही रिएक्ट करता। लेकिन हाजरा, यू आर एक्सपेक्टिंग, तो एक बात का जरा ध्यान रखिएगा। कौन सी बात का? कोई भी दवा लेने से पहले अपने डॉक्टर से मशवरा जरूर कर लीजिएगा। ओह, तो मम्मी जी ने आपको भी बता दिया? जी, बल्कि अब अपनी रेगुलर मेडिसिन भी आप ध्यान से लीजिएगा। बल्कि आपका ट्रीटमेंट तो मिसकैरेज की वजह से चल रहा था, नाउ यू आर एक्सपेक्टिंग अगेन, तो आप ट्रीटमेंट रोक सकती हैं। नहीं बेटे, कोई भी एकदम से इस तरह खुद ट्रीटमेंट नहीं रोक सकता। ट्रीटमेंट रोकने से पहले या ये फैसला करने से पहले अपनी साइकाइट्रिस्ट से जरूर डिस्कस कर लेना चाहिए। साइकाइट्रिस्ट से? जी, अगर साइकाइट्रिक ट्रीटमेंट रोका जाए तो साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स बढ़ जाते हैं, जैसे आपकी एंजाइटी में भी शिद्दत पैदा हो सकती है। एंजाइटी अटैक्स, साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स, ये सब आपसे मम्मी जी ने कहा है? आपसे जब भी मिलती हूँ आप कुछ अलग होते हैं। आपको मेरा कार्ड वापस भिजवाना बुरा लगा? नहीं। आप चाहें तो सच बोल सकते हैं। आपको लगता है मैं झूठ बोलता हूँ? नहीं, मैं झूठ नहीं बोलता। ये तो अच्छी बात है। अच्छी बात है इसलिए नहीं। फिर? देखो सारा, मुझे झूठ बोलने की जरूरत नहीं पड़ती। जी? मेरे सच से मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता सारा। जी? ये कौन है? ये मामा के स्कूल में काम करती है, टीचर है। नेक्स्ट टाइम आएगी तो आपसे मिलवाऊंगी। Forget about it. मुझे वैसे भी नौकरों के मुंह लगने का कोई शौक नहीं। वो नौकर नहीं, टीचर है। तो इससे क्या फर्क पड़ता है? नौकर तो नौकर ही होता है ना, चाहे वो स्कूल में हो या फिर घर में। शायद। देखो सारा, इन लोगों का सिर्फ एक ही मकसद होता है। पहले ये आपके घर में रहते हैं, फिर आपका दिया हुआ खाते हैं, और उसके बाद अपने फायदे के लिए आपको इस्तेमाल करते हैं। एक्सक्यूज मी? ना तो हमारा फायदा उठाती है और ना ही हमें इस्तेमाल करती है। वो मजबूरी में यहाँ रह रही है, अदरवाइज बहुत खुददार और हार्ड वर्किंग लड़की है। सही बात है, शुरू में तो सब खुददारी का ड्रामा करते हैं। वो बहुत डिसेंट है। क्या बात है, आपको तो बड़ा पता है अपने मुलाजमों के बारे में है। खैर एनीवेज, मैं सिर्फ ये बताना चाह रहा हूँ कि मैं रिलेशनशिप में और फ्रेंडशिप में दोनों में बराबरी का कायल हूं। इसीलिए मेरे मुंह पर गाड़ी मारी। मैंने तो सिर्फ भिजवाई थी, मुंह पर तो आपने वापस मारी। जिस चीज को देने में आपके इमोशंस ना हो, वो चीज मेरे लिए बेकार है। अच्छा जी, फिर ठीक है, सोच लें। देखो सारा, मैं आपको बता रहा हूँ, मैं आपको आपकी जिंदगी में हर किस्म की फैसिलिटी प्रोवाइड करके दे सकता हूं, लेकिन मुझे इमोशनल फूल मत समझिए। अगर फैसिलिटीज ही चाहिए तो वो तो मेरे पास बहुत है राज साहब। फिर आपका क्या फायदा? तुम तो कह रही थी कि वो नहीं आएगा, और तुम कहाँ थी सुबह? एक मिनट दादी, पता कर रहे हो। ये किसका फोन है? हेलो। तो आपने फिर वही किया? कौन? कल तो बड़े बड़े दावे कर रही थी।
आज मेरी आवाज भी नहीं पहचान रही है। महापारा, तुम इस वक्त खैरियत? हाँ, इस वक्त आपकी सास और देवर इस घर में आकर बैठे हुए हैं। क्या? वो क्या कर रहे हैं वहां पे? यही तो मैं आपसे पूछ रही हूँ। आपने सिर्फ उन्हें यहाँ पर आने दिया या ये भी बता दिया कि मैं इस घर में हूँ? नहीं महापारा, प्लीज तुम इनके सामने मत जाना, मैं अभी वहां आ रही हूँ। तुम्हें पता है, अगर तुम मुड़ के देख लेती तो क्या होता? कुछ नहीं होता। अब उन्हें देखने से मुझे कुछ नहीं होता। तुम तो पत्थर की बन गई थी। हाँ, मैं पत्थर की हो गई, इसलिए तो कभी मुड़ के नहीं देखूंगी। अच्छा, तुम सुबह से थी कहाँ? आज स्कूल भी नहीं गई? अपना इंतजाम करने गई थी। मुझे गर्ल्स हॉस्टल में रूम मिल गया। अब मैं सुकून से वहां पर रहूंगी, पढ़ाई करूंगी और एग्जाम्स की तैयारी करूंगी। मेरे आने वाले मुस्तकबिल का सारा दारोमदार अब उसी पर है। मामा, मैं एक ऐसे लड़के से शादी नहीं कर सकती जो अभी से सिर्फ फैसिलिटीज देने की बात कर रहा हो, साथ देने की नहीं। इसकी मेरे साथ कोई इमोशनल अटैचमेंट नहीं है। सारा बेटा, शुरू में ऐसा ही होता है। क्या शुरू में रिलेशनशिप्स में कोई इमोशनल अटैचमेंट नहीं होती? आपने सोहेल को देखा कैसे हाजरा के आगे पीछे घूमते? हाजरा के बगैर उनके हलक से एक निवाला तक नहीं उतरता। वही तो, सोहेल भाई भाभी से कितना प्यार करते हैं और राय दे के। आपको पता है शैला क्या कह रही थी? क्या? शैला कह रही थी कि सोहेल पहले बिल्कुल रायत की तरह होता था। वो तो अपने इन लॉज के जाने को भी अवॉइड करता था। फिर भी मामा, आई एम वेरी अनश्योर। बीबी जी, रायत भाई की भाभी आई है, आपका पूछ रही है। अच्छा ठीक है, ड्राइंग रूम में बैठाओ, मैं आती हूँ। पता नहीं आज क्या हो रहा है। दिन में शैला आई थी और अब ये हाजरा। देख ले, सब अलग अलग क्यों आ रहे हैं? सब खैरियत तो है ना मामा? मिलने के बाद ही पता चलेगा। ठीक है, लेकिन मुझे इस रिश्ते के बारे में अच्छी फीलिंग नहीं आ रही। And I'm telling you, I need some time before making a decision. Okay, fine. लेकिन अभी तो चले ना। Come on. मैं तो परेशान ही हो गई थी। आप उस दिन बेहोश हो गई, फिर आपसे मिलने का मौका भी नहीं मिला। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सारा के ससुराल वाले आए हुए हैं? ये महापारा है, मेरी दोस्त। वालेकुम सलाम। बहुत खुशी हुई आपसे मिलके। लेकिन मुझे नहीं हुई। मेरा मतलब है, मुझे तो अफसोस हो रहा है, मैंने इतनी देर क्यों लगा दी आपसे मिलने में। महापारा, प्लीज आप किचन में जाके किसी से कहिए कि चाय ले आए। जी जी बिल्कुल, किसी से कहने की क्या जरूरत है, मैं खुद बना के ले आती हूँ। ये एक्चुअली हमारी अब आपकी तबीयत कैसी है? तबीयत बिल्कुल ठीक है, इसीलिए तो यहाँ आई हूँ। लेकिन इस वक्त सब खैरियत है ना? मैं तो बस तुमसे मिलना चाह रही थी। मुझसे? हाँ, तुमसे मुलाकात नहीं हुई थी ना। तुम भी क्या सोच रही होगी कि मैं तुमसे अब तक ठीक से मिली ही नहीं। आप जिस सिचुएशन से गुजर रही थी, आपकी जगह कोई भी होता तो ऐसे ही रिएक्ट करता। लेकिन हाजरा, यू आर एक्सपेक्टिंग, तो एक बात का जरा ध्यान रखिएगा। कौन सी बात का? कोई भी दवा लेने से पहले अपने डॉक्टर से मशवरा जरूर कर लीजिएगा। ओह, तो मम्मी जी ने आपको भी बता दिया?
जी, बल्कि अब अपनी रेगुलर मेडिसिन भी आप ध्यान से लीजिएगा। बल्कि आपका ट्रीटमेंट तो मिसकैरेज की वजह से चल रहा था, नाउ यू आर एक्सपेक्टिंग अगेन, तो आप ट्रीटमेंट रोक सकती हैं। नहीं बेटे, कोई भी एकदम से इस तरह खुद ट्रीटमेंट नहीं रोक सकता। ट्रीटमेंट रोकने से पहले या ये फैसला करने से पहले अपनी साइकाइट्रिस्ट से ज़रूर डिस्कस कर लेना चाहिए। साइकाइट्रिस्ट से? जी, अगर साइकाइट्रिक ट्रीटमेंट रोका जाए तो साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स बढ़ जाते हैं, जैसे आपकी एंजाइटी में भी शिद्दत पैदा हो सकती है। एंजाइटी अटैक्स, साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स, ये सब आपसे मम्मी जी ने कहा है? जी, लेकिन हाजरा, ये मशवरा मैं आपको उनके कहने पे नहीं दे रही। एक्चुअली मैं खुद एक साइकोलॉजिस्ट हूँ, ये बात मैं अच्छे से जानती हूँ कि एकदम ट्रीटमेंट रोकने से पेशेंट की हालत बेहतर नहीं होती, एज अ मैटर ऑफ फैक्ट बदतर हो जाती है। लेकिन मुझे कोई जहनी मर्ज नहीं है। नहीं, खुदा ना खास्ता, मैं ऐसा बिल्कुल नहीं कह रही कि आप जहनी मरीज हैं। मैं तो सिर्फ ये कह रही हूँ कि आप प्लीज़ अपनी सैडनेस का ट्रीटमेंट मत रोकिएगा। लेकिन मेरा सैडनेस का कोई ट्रीटमेंट नहीं चल रहा। जहनी मरीज उनका अपना बेटा है, एक लड़की से धोखा खाकर सारी दुनिया को मुजरिम समझता है, सुसाइड तक अटेम्प्ट कर चुका है। मतलब सुहेल? जी नहीं, राइट। What? मम्मी जी ने आप लोगों को बताया ना, वो घर की मुलाजमा के साथ इश्क लड़ा रहा था और वो मुलाजमा किसी और के साथ रंगे हाथ पकड़ी गई और बेचारे राइट का दिल टूट गया। हाजरा, देखिए प्लीज आप पूरी बात बताइए। I'm sorry. Excuse me. हाजरा, हाजरा रुके। मामा ये क्या कह रही थी? I'll find out. अभी सिद्दीकी को फोन करके पूछती हूँ, उसकी हिम्मत कैसे हुई एक साइको का रिश्ता मेरी बेटी के लिए भेजे? वो साइको नहीं है मामा, बस इमोशनली डैमेज्ड है। सारा प्लीज, आप तो रहने ही थे। अभी थोड़ी देर पहले तक आपको ये रिश्ता मंजूर नहीं था और अब आपको उनसे हमदर्दी हो चुकी है। पहले मैं उसके एटीट्यूड की वजह से मना कर रही थी मामा। और अब उनका एटीट्यूड बदल गया है क्या? वही है ना? हाँ, लेकिन अब उसके इस एटीट्यूड के लिए उसके पास एक वजह है। Really? What's the reason? एक लड़की, उससे खाया हुआ धोखा। मैं अपनी बेटी की किसी ऐसे लड़के से शादी नहीं करवाऊंगी जो किसी लड़की के चक्कर में साइको हो चुका हो। मामा, अगर उन्हें मर्द होने का ज़म होता या वो अपनी अना के गुलाम होते तो मैं उन्हें इमोशनली अनअवेलेबल कहकर छोड़ देती, लेकिन वो इमोशनली डैमेज्ड है, ब्रोकन है। आप प्लीज समझने की कोशिश करें कि अभी मैं ये रिश्ता खत्म नहीं कर सकती। मैं सोच भी नहीं सकती कि वो लोग मेरी बेटी पर इतना बड़ा बहतान लगाएंगे। और तुमने मुझे रात को क्यों नहीं बताया? अब क्यों बता रही हो? क्या होता रात को बताने से? मैं उनसे पूछती तो सही कि उनकी हिम्मत कैसे हुई मेरी बेटी को पागल और बदनाम करने की। क्या पूछती इनसे? वो तुम्हें मेंटली इल मशहूर कर रहे हैं और तुम रात से इतने इत्मीनान से बैठी हुई हो। तो क्या करूं मैं? कुछ नहीं करो, लेकिन कम से कम रात को मुझे तो बता देती, फिर तुम देखती कि मैं उनके साथ करती क्या। मामा, आपको जब भी मैंने कुछ बताया आपने मुझे गलत कह के वापस घर भेज दिया। ये क्या है? बैग है मेरा। ये तो मुझे भी दिख रहा है कि ये बैग है, लेकिन ये जा कहाँ रहा है? मैंने रात भर सोचा और बहुत सोचा और फिर फैसला किया कि क्या? इससे पहले कि आप मुझे इस घर से जाने के लिए कहें, मैं खुद इस घर से चली जाऊं। नहीं हाजरा,
इस बार मैं तुमसे खुद कह रही हूँ कि तुम मत जाओ। तो क्या कहेंगे कि तलाक ले लूं? नहीं, लेकिन इतनी खामोशी से अगर तुम सर झुकाकर जाओगी तो इन लोगों ने मुझे मेंटली इल साबित कर दिया। और अब आप क्या चाहती हैं कि मैं चीख पुकार करके लोगों के सामने इस बात को साबित कर दूं? नहीं मॉम। तो क्या इतनी बड़ी बात पर तुम बिल्कुल भी रिएक्ट नहीं करोगी? मैंने बहुत सोचा मॉम, और फिर मुझे समझ आया कि लोगों से उन्होंने जो कुछ भी कहा उस पर लोगों ने बिलीव किया, लेकिन ये सब मेरी गलती है। तुम्हारी गलती कैसे हो गई? आप खुद सोचें, क्या मेरी प्रेजेंस में कोई इनकी बात पे यकीन करता? नहीं करता ना, क्योंकि इनके झूठ को झुटलाने के लिए मैं वहां मौजूद नहीं थी। तो क्या लोगों को चीख चीख के अपनी सच्चाई बताओगी हाजरा? कुछ भी करूंगी, लेकिन नेक्स्ट टाइम इस घर में वापसी के इरादे से वापस नहीं आऊंगी। दादी मैं इम्तिहान देने जा रही हूँ, कोई जेल नहीं जा रही जो सदमे से आपने तबीयत खराब कर ली है। बेटा अनजान जगह पर अकेली जा रही हो तो परेशानी तो होगी ना। दादी तो परेशान होने से परेशानी खत्म तो नहीं हो जाती ना। और जहाँ मैं जा रही हूँ वो बहुत सेफ जगह है, वहां पर मेरी जैसी बहुत सारी लड़कियां आती हैं। आप क्यों इतना परेशान हो रही हैं? दादी को तुम्हारे जाने से नहीं, अकेले ट्रेन में जाने से परेशानी है ना दादी? तो क्या चाहती हैं आप, मैं ना जाऊं? ये मैंने कब कहा? मैं तो चाहती हूँ कि तुम जाओ। क्यों इस तरह अपना बीपी लो करके? कैसे जाओगी अकेली? तो और कोई ऑप्शन भी तो नहीं है। हाँ है ना, प्लेन से चली जाओ, सारी रात की परेशानी से बच जाओगी। सारी रात की परेशानी से बहुत सारे पैसे भी बच जाएंगे। ओह, तो प्लेन की टिकट मैं तुम्हें गिफ्ट कर देती हूँ। नो थैंक यू, मैंने गिफ्ट्स लेना छोड़ दिया। मैं तो तुम्हारी आसानी के लिए कह रही थी, जल्दी पहुंच जाओगी। मुझे कहीं पहुंचने की जल्दी नहीं है। सोच लो, इतना ख्वार होने से बच जाओगी तुम। ख्वार इंसान शॉर्टकट से होता है, और इस बार मैं बहुत सीधे रास्ते से जा रही हूँ। मंजिल पर पहुंच जाऊंगी। माँ पारा, मैं तो बस यकीन जानो सारा, अपना मुझ में जलील होने की हिम्मत है और ना वक्त। क्या हो गया यार, हम दोस्त हैं और दोस्त दोस्तों को जलील नहीं करते। जलील दोस्त या दुश्मन नहीं करवाते, ये काम तो हमारी बेवकूफियां करवाती हैं। फिर भी अगर देखो सारा, अगर तुम वाकई मुझे अपनी दोस्त समझती हो ना, तो मेरी एब्सेंस में बस मेरी दादी का ख्याल रखना। डोंट वरी। थैंक यू। बेटा समझाओ हाजरा को, बात करो उससे। यहाँ घर में ज्यादा बेहतर तरीके से केयर हो सकती है। मॉम मैंने उसे समझाया था, लेकिन वो वहाँ ज्यादा कंफर्टेबल है। अगर वो वहाँ कंफर्टेबल है तो हम यहाँ क्या करेंगे? वो पूरा वक्त वहीं रहेगी और हम हाथ पर हाथ रखकर अपने घर में आने वाले नए मेहमान का इंतजार करेंगे। मॉम यहाँ पर आकर भी तो इंतजार करना ही है ना। मेरे ख्याल में उसे वहीं रहने दें जब तक उसकी मॉम चाहती है। बेटा तुम तो बिल्कुल हाजरा की जबान बोल रहे हो। ओके बाय मॉम। ऑफिस जा रहे हो? बाय मॉम। हाजरा को छोड़ें और इस पे ध्यान दें, ज्यादा बेहतर है।
तुम्हारी शक्ल पे मुझे देखकर 12 क्यों बज गए? हाजरा, तुम आ गई? क्या बात है, आप लोग मुझे देखकर सकते में क्यों आ गए? नहीं नहीं, हमें तो बहुत खुशी हुई है, बल्कि मैं तो सुहेल से कह रही थी कि वो तुम्हें ले आए जाकर। अच्छा, शक्ल से तो नहीं लग रहा। क्या लग रहा है मेरी शक्ल से? लग रहा है कि तुम काफी बीमार हो। टाइम पर मेडिसिन तो ले रहे हो ना? आपको मेरी फिक्र करने की जरूरत नहीं है। मैं तुम्हारी फिक्र नहीं कर रही, मैं तो उस मासूम की फिक्र कर रही हूँ। अगर टाइम पर मेडिसिन नहीं ली और उनके सामने तुम्हें कोई दौरा पड़ गया तो? और मम्मी जी, आपने उन्हें बहुत सारी बातें नहीं बताई ना? क्या आपने उन्हें रायत की सुसाइड वाली बात बता दी या नहीं? हाजरा बेटा, तुम आराम करो कमरे में जाकर। हाँ, ये क्या बकवास करी थी? कुछ भी नहीं बेटा, छोड़ो इसे। तुम चलो मेरे साथ। रायत, यहाँ खड़ी क्या सोच रही हो? मैं ये सोच रही थी कि ये पौधे कितने शौक से लेके आया था ना साला। लगता है ना जैसे कल ही की बात हो। और तुमने कितना शोर किया था सलीम कि यहाँ क्यों रख दिए, इन पे पानी डलेगा तो ये लकड़ी फूल जाएगी। लेकिन जब वो लाया था ये पौधे कहाँ थे? पनीरी थी। पौधे तो ये अब बने हैं। कितनी जल्दी बड़े हो गए ना। अरे ये जल्दी बड़े नहीं हुए, हमारे लिए वक्त रुक गया है। सलीम, तुम इस्लामाबाद से एक चक्कर क्यों नहीं लगा लेते? क्या करूंगा जाके? कौन सा कोई वो मुझसे मिलने आ जाएगा? मुझे कल फयाज मिला था, बता रहा था कि उसकी बात होती रहती है उससे। तुम उसी से ले लो ना पता, हो चले जाओ। तो तुम्हारे ख्याल में मैंने उससे पूछा नहीं होगा? तो फिर क्या? उसके बचपन का दोस्त है वो, उससे पूछे बगैर तो कुछ नहीं बताएगा। मैं जाती हूँ उससे पता मांगती हूँ, शायद दे दे। इस वक्त तो दफ्तर गया होगा वो। नहीं, मुझे बता रहा था आजकल उसकी नौकरी नहीं है, घर पे ही होगा। जाओ। नहीं, तुम रहने दो। मैं ऐसा करता हूँ कि तुम्हारी बीमारी का बहाना करके उससे पूछता हूँ, शायद उसे तरस आ जाए और वो पता बता दे। या फिर ये भी हो सकता है कि उसको मैं घर ही बुला लूं। अच्छा, तुम्हें अच्छी सी चाय बना के पिलाऊं? चलो, बल्कि मैं तुम्हारी मदद करता हूँ। आ जाओ। चल। एक लड़की से धोखा खाकर सारी दुनिया को मुजरिम समझता है। सुसाइड तक अटेम्प्ट कर चुका है। मतलब सुहेल? जी नहीं, रायत। What? मम्मी जी ने आप लोगों को बताया ना, वो घर की मुलाजमा के साथ इश्क लड़ा रहा था और वो मुलाजमा किसी और के साथ रंगे हाथ पकड़ी गई और बेचारे रायत का दिल टूट गया।
देखो सारा, मैं आपको बता रहा हूँ, मैं आपको आपकी जिंदगी में हर किस्म की फैसिलिटी प्रोवाइड करके दे सकता हूँ, लेकिन मुझे इमोशनल फूल मत समझिए। क्या कर रही हैं आप सारा? कुछ नहीं, वो मैं फ्री थी तो सोचा चला आंटी से मिलाऊं। सारा, मेरे समझाने के बाद भी ये सब कुछ? मामा प्लीज, मुझे एक बार अपनी किस्मत आजमा लेने दें। उसने जो कुछ आपसे कहा उसके बाद भी? मामा, कभी कभी हम सिर्फ ये देखते हैं कि इंसान क्या कह रहा है, लेकिन हमें ये नहीं पता होता कि वो क्या सह रहा है। पता नहीं क्यों रायत की स्टोरी सुनकर मुझे उससे हमदर्दी हो गई है। क्या सोच रही हो बेटा? आज अंदाजा हो रहा है दादी, हम लड़कियां भी बड़ी खुदगर्ज होती हैं। अपने बाप दादा और ख़ानदान की बरसों की कमाई हुई इज्जत को किसी एक की नज़र के लिए दांव पर लगा देती हैं और अपनी चंद महीने की बनाई हुई खुददारी को ज़रा सी ठोकर भी नहीं लगने देती। अब आपको क्या हुआ है? मैं चाहती थी कि तुम बहुत समझदार हो जाओ, लेकिन इतना सहकर नहीं। इतना सहकर ही तो ये अंदाजा हुआ है दादी कि इंसान सिर्फ खुद की कमाई हुई इज्जत को गंवाने से डरता है, किसी और की नहीं। अच्छा, ध्यान से जाना और बहुत एहतियात से रहना, खाना वक्त पर खाना। आप भी अपना बहुत ख्याल रखिएगा। दादी, मैं आपको छोड़ के कभी नहीं जाती, लेकिन मजबूरी है। यहाँ पर रही तो इम्तिहान की तैयारी नहीं कर पाऊंगी। जानती हूँ बेटा, अल्लाह तुम्हें बहुत कामयाब कर। आमीन। अब खुशी खुशी मुझे अल्लाह हाफिज बोले। क्या बेटे, मैं खुद चली जाऊंगी और आप मुझे बाहर छोड़ने नहीं आ रही, ठीक है? वापस। अल्लाह हाफिज। बेटा, तुम्हें यहाँ आने के लिए इन सब तकल्लुफ़ात की ज़रूरत नहीं है। तुम्हारा अपना घर है, जब दिल चाहे आओ। बस मुझे कॉल कर दिया करो आने से पहले। वो पहली दफ़ा आ रही थी ना, तो कुछ अजीब सा लग रहा था, इसीलिए सोचा कुछ साथ लेती हूँ। अरे अजीब की क्या बात है इसमें? तुम्हारे नसीब में लिखा था यहाँ आना, और जब नसीब में लिखी होती है ना कोई बात, तो बंदा वहाँ खुद ब खुद पहुँच जाता है। बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप आंटी। अच्छा, रायद ऑफिस से कब तक आते हैं? अब देखो, नसीब की बात है ना ये भी। आज तुमने यहाँ आना था तो इत्तेफाक से मैंने रायद को दफ्तर जाने ही नहीं दिया। मैं मिल लूं? हाँ हाँ, क्यों नहीं, जरूर। तुम चलो, मैं कॉफी भिजवाती हूँ। जी। जरीना, जरीना केक फ्रिज में रखो और सकीना से कहो कि कॉफी बनाकर रायद बाबा के रूम में ले जाए। अगर आप कहेंगी ना तो कॉलेज भी छोड़ दूंगी। हैं? कॉलेज छोड़ दोगी तो बड़ी अफसर कैसे लगोगी? मुझे बड़ी अफसर लग के क्या करना है अब्बा? बड़ी सी गाड़ी लेनी है
बड़ा सा घर लेना है। मेरी बेटी को शुरू से गाड़ियों में घूमने की आदत है, तो हम गाड़ी लेंगे। आप फिक्र नहीं करें अब्बा, मैं सारी जिंदगी बड़ी सी गाड़ी में ही घूमूंगी। बगैर पढ़े लिख के कैसे? मैं तो एक मामूली सा मुंशी हूँ। तेरे लिए गाड़ी लेना चाहता हूँ, लेकिन जेब इजाजत नहीं देती। हाँ, तू पढ़ लिख के अफसर बन जाएगी तो हम गाड़ी लेंगे। मैं भी तेरे साथ पीछे बैठ के जाया करूँगा। ये सारी पेंटिंग्स आपने बनाई हैं? नहीं, मैं एक बार बता चुका हूँ कि मैंने कुछ भी नहीं बनाया। एक बात समझ में नहीं आती आपको? समझने की कोशिश कर रही हूँ रायत। जब तो लगा कि... क्या लगा आपको और क्यों लगा? यही गुस्सा जो आपकी नाक पे नजर आ रहा है, बस यही इनमें भी नजर आता है। हो गया? क्या? मेरे नाक का तज्जिया हो गया? नाक का मसला तो समझ आ गया, लेकिन इन आंखों में जो दर्द है... तुम्हें इतने मैनर्स नहीं है कि जब किसी के रूम में आते हैं तो नॉक करके आते हैं। मुझे शैला बीबी ने कहा था कि ये कॉफी... तो उन्होंने कॉफी का कहा होगा, लेकिन नॉक करने की तमीज तुम्हें खुद होनी चाहिए। इधर खड़ी मेरे मुंह को क्या देख रही हो? रखो और जाओ। जाओ। कल तक तो आपको सर्वेंट्स की बड़ी परवाह थी, फिर ये क्या था? तो मैं ह्यूमैनिटी में बिलीव करती हूँ। अच्छा, तो ये ह्यूमैनिटी आपके अपने सर्वेंट से दोस्ती की हद तक है? एक्सक्यूज मी, मैं जानती हूँ कि दोस्ती दोस्ती होती है और रिश्ते रिश्ते। और जहाँ तक मुलाजमों की बात है, हमें इस्लाम में मुलाजमों से और गरीबों से अच्छाई का सलूक करने को कहा गया है, और मैं वही करती हूँ। इनसे रिश्तेदारी या दोस्ती नहीं करती, लेकिन इन्हें मैनर्स सिखाना भी हमारी जिम्मेदारी है। I have to leave now. खुदाफिज। अरे ऐसे कैसे? पहली मर्तबा आई हो, इतनी जल्दी थोड़ी जाने दूंगी। डिनर से कम पर तो बात ही नहीं होगी। इस दफ़ा तो मैं बगैर बताए आई हूँ। डिनर तब करूँगी जब इनवाइट करेंगे। जस्ट फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, मोहम्मद बहुत कम कुकिंग करती हैं, लेकिन बहुत अच्छा बनाती हैं। रुक जाएं थोड़ी देर। अच्छा एक बात बताओ, तुम्हें स्नूकर खेलनी आती है? कम ऑन यार। रायत, अरे जाओ बेटा, रायत के रूम में स्नूकर टेबल है और ये बहुत अच्छा स्नूकर खेलता है। तुम भी जाओ, इसे ज्वाइन करो। मैं जूस भिजवाती हूँ तुम्हारे लिए। हाँ
अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। तुम कब आई? मैं बस अभी थोड़ी देर पहले आई थी। अच्छा, मुझे किसी ने बताया नहीं। मैं तो बस जाने ही वाली थी, वो आंटी ने मुझे डिनर पर रोक लिया। ये तो बहुत अच्छी बात है, ससुराल आई हो तो खाना खाकर जाना। बल्कि मैं तो कहती हूँ खाना खा के आइसक्रीम खाने चलेंगे। अरे नहीं नहीं, इसमें तो बहुत देर हो जाएगी। देर हो भी गई तो कोई मसला नहीं है, ससुराल आई हो। मैं भी सुहेल को बोलती हूँ तो तुम्हारी मॉम को फोन करके समझा देंगे। अरे नहीं भाभी, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, मैं खुद। क्यों ज़रूरत नहीं है? तुम रुको। सुहेल प्लीज रूम में आएंगे? चलो आओ, मैं तुम्हें अपना रूम दिखाती हूँ। आ जाओ। वो तुमसे मिलने आई है और तुम्हें पता ही नहीं है? जी जी आंटी, आप परेशान ना हो। अगर वो थोड़ा लेट हो गई तो रायद उसे खुद ड्रॉप करने आ जाएगा। अच्छा ठीक है, मैं और हाजरा खुद आ जाएंगे रायद के साथ, आप परेशान ना हो। हम खुद आएंगे। जी जी, थैंक यू, अल्लाह हाफिज। प्रॉब्लम सॉल्व्ड। कौन सी प्रॉब्लम? और ये कहाँ जाने की बात हो रही है? सारा के घर। सारा के घर? वो एक्चुअली सारा बगैर बताए डिनर पर आ गई थी ना, तो दुर्दाना आंटी परेशान हो रही थी, इसीलिए हाजरा ने कहा कि मैं उनसे बात कर लूं। हाजरा ने? हाँ मॉम, हाजरा को रायद या किसी से भी कोई प्रॉब्लम नहीं। कोई उसे प्यार और इज्जत देगा तो वो भी बदले में प्यार और इज्जत देगी। इसका मतलब ये है कि हम उसे इज्जत नहीं देते। मॉम अब आपका तो पता नहीं, लेकिन अब देखे ना, सारा ने हाजरा से अपनी प्रॉब्लम डिस्कस की, उसने संभाल लिया ना।